बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आपको खुश आमदीद कहता हूं। 3 प्रोग्राम हैं, इनसे अगर आप रह गए हैं तो कैसे इनके लिए किस्त ले सकते हैं और अहल हो सकते हैं। नंबर 1 पे है निगहबान एटीएम कार्ड 10,000 रुपए, नंबर 2 पर वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज और नंबर 3 पर BISP का पूरे मुल्क भर के लिए जो प्रोग्राम है। इन तीनों प्रोग्राम में आपको शामिल होने के लिए एक ही तरीका बताने जा रहा हूं। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये सिर्फ सरकार ने बताया है, हुकूमती अपडेट है, उसके मुताबिक ही आप अहल हो सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई किया है और उसमें आप रिजेक्ट हुए हैं, यानी जिसको नाअहल बोलते हैं, आपको अभी तक ना तो कोई राशन मिला है, ना किसी कोर्ट से आपको मैसेज आया है, आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद भी नहीं मिली। हाँ, आपको पहले पिछले साल इमदाद मिली थी या नहीं मिली थी, उससे हटकर सबसे पहले इस दफा हुकूमत एक ही बात को नोट कर रही है कि इस बंदे का ताजा सर्वे है या नहीं है। अगर आपका ताजा सर्वे निगहबान एटीएम कार्ड के लिए है तो आप अहल हैं, अगर पुराना सर्वे है तो आप अहल नहीं हैं। जो बंदा अभी तक अहल नहीं हुआ उसे नया सर्वे करवाना है और जो कि ईद के बाद होगा। अभी तक जो है पुराने सर्वे जो पहले हो चुके हैं उनकी बुनियाद पर ही लोगों को अहल किया जा रहा है। NSER का पुराना सर्वे चल रहा है और PSER का नया सर्वे चल रहा है। जिसको PSER के नए सर्वे में अहल नहीं किया गया, ईद के बाद दोबारा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। हाँ, उनके पास रजिस्ट्रेशन के कुछ तरीके हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप भी देख सकते हैं। NSER का जो सर्वे है, मेन चीज वो है आपका ईद के बाद होगा। फिलहाल राशन स्कीमों की वजह से वजीर आजम रमजान रिलीफ के 13,000 की वजह से बेनजीर के दफ्तर में राशन की तकसीम और इनका प्रोसेस और रजिस्ट्रियां हो रही हैं। ईद के बाद दोबारा BISP का बड़ा सर्वे खुलेगा, उसमें एंट्री करवाओगे। अल्लाह हाफिज।